जो मेन जो आरोपी था अरशद को एनकाउंटर कर दिया है। देखिए भाई साहब, योगी जी ने जो बहुत बढ़िया काम किया है, उनकी काम से मैं सराहना करता हूँ। मगर जो अभी 5 या 6 लड़के हो रहे हैं, ये जो 6 लड़के हैं ना भाई साहब, बुरा मत मानो, उन लोगों को भी जो है सुन लो भाई, 72 हुरों के पास भेजो, 73 हुरों के पास भेजो, 74 हुरों के पास भेजो। सूर्या के परिवार को भी इंसाफ दिलाएगा, खोड़ा वालों को भी इंसाफ दिलाएगा, और भगवाधारियों को यही इंसाफ दिलाएगा। और हम इस व्यक्ति को ना आज धोखा देंगे, ना कल धोखा देंगे, और ना परसों धोखा देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए देवता रूपी है। देवता तो नहीं, देवता ये हमारे अरशद चला गया ना, अरशद चला गया ना, ऐसे ही 5-6 लोग हो रहे हैं, 6 लोग हो रहे हैं। उनको भी बाबा जो है ना, वो मिट्टी में मिला के रहेगा। कौन मिला के रहेगा? योगी बाबा मिट्टी में मिला के रहेगा। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि धर्म और देश के लिए जो काम कर रहा है उसका साथ निभाएं, और उनको आप लोग भी सपोर्ट करें। देर आए दुरुस्त आए। मैंने इस दुनिया में अगर कोई नेता देखा है तो योगी आदित्यनाथ जैसा नेता नहीं देखा भाई साहब, क्योंकि योगी ऐसा व्यक्ति है, क्या योगी ऐसा व्यक्ति है जो नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से, वो पावरफुल आदमी है। प्रभु से लोगों को दिक्कत थी इस भगवा कपड़े से, दिक्कत थी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल पहले से ही पहनते थे ना, विधानसभा में जाते थे ना, नीचे से ऊपर से भगवाधारी थे, नीचे से ऊपर से भगवाधारी है और है, मगर लाल टोपी कुर्ता पजामा, भैया वो किसका अब्बू माना? अब जो मेन जो आरोपी था अरशद को एनकाउंटर कर दिया है। देखिए भाई साहब, योगी जी ने जो बहुत बढ़िया काम किया है, उनकी काम से मैं सराहना करता हूँ। मगर जो अभी 5 या 6 लड़के हो रहे हैं, ये जो 6 लड़के हैं ना भाई साहब, बुरा मत मानो, उन लोगों को भी जो है सुन लो भाई, 72 हुरों के पास भेजो, 73 हुरों के पास भेजो, 74 हुरों के पास भेजो। मुझे नहीं पता कितनी हुरें होती है, उन लोगों को कहीं ना कहीं नरक में भेजो। और भाई साहब, उनकी भी जो है अस्थियाँ नहीं होती, इनमें मिट्टी होती है, क्या उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाए। मगर हम इतना ही चाहते हैं कि फिलहाल ये पीछे एक बार छोटू दिखा दो, ये जो जितने भी ये खोड़ा के हमारे हिंदू भाई हैं, ये जितने भी बात कर रहे हैं धर्म के लिए, देश के लिए, अगर ये सूर्य के परिवार के साथ आज खड़े हैं, तो भगवान ना करे कोई अगला सूर्या अगर कोई धर्म और देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वो बजरंग दल वाला हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद वाला हो, चाहे वो हिंदू रक्षा दल वाला हो, और चाहे वो कोई से भी दल का हो, अगर वो सनातन की बात करेगा, बहन बेटी की बात करेगा, कलावा की बात करेगा, तो भाई साहब देखो, हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी कोई बुरखे वाली का भी साथ इंसाफ हो, मगर हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। बंद कमरे में सब कुछ हो रहा है। जब बंद कमरे में सब कुछ हो रहा है तो भाई साहब बुरा मत करना, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। हमारे पे क्या होता है, हम लोग इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं, बुरा मत मानना भाई साहब, फोटो बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सारे हम लोग ऐसे चुन्नी घुमा रहे हैं। भाई साहब अच्छी बात है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, मगर आज मर्यादा में रहकर 14 साल का इतिहास रचा जाएगा कि युगों युगों तक अगर कोई योद्धा पैदा होगा, युगों युगों तक अगर कोई योद्धा पैदा होगा, तो उसका नाम होगा प्रभु श्री राम। हम राम के वंशज हैं, हम राम की बात करते हैं, क्या हम राम की बात करते हैं? तो वो बेचारा भाईचारे में मारा गया, आज वो दोस्ती निभाने चला गया, आज वो बकरा ईद मनाने चला गया। अगर वो वहाँ पे उस समय उसको लपेटा नहीं होता दोस्ती यारी के नाते, तो आज सूर्या उस परिवार में जिंदा होता। छोटा भाई उसका, जिसको देश और दुनिया से बारे में नहीं पता है। मगर एक बात तो है भाई साहब, बुरा मत मानना, कि देर आए दुरुस्त आए। मैंने इस दुनिया में अगर कोई नेता देखा है तो योगी आदित्यनाथ जैसा नेता नहीं देखा भाई साहब, क्योंकि योगी ऐसा व्यक्ति है, क्या योगी ऐसा व्यक्ति है जो नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से, वो पावरफुल आदमी है। प्रभु से कहाँ मेल हुआ होगा? और इतना मैं जानता हूँ भाई साहब, ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है ना, ये पिछले मतलब कि लगभग अब 9-10 साल में, लोग कह रहे हैं कि 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। किसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया? यही तो था वो, अभी थोड़ी देर पहले बेचारा यही था वो, यही था, यही मिट्टी में तो मिलते हो। अरे भाई साहब बुरा मत मानना, हम कल गंगा, कल यमुना और कल सरस्वती में बहते हैं। उसका कारण है जब हम लोगों में ना भाई साहब मिट्टी नहीं, हम लोगों में ना अस्थियां बहाई जाती है, और हम पूरी दुनिया में जो है ना इतिहास गवाह है कि हम ठाकुर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, बनिए हो, हम लोगों के दिलों में राज करते हैं। और हमारी आत्मा जो होती है ना, वो महाभारत काल से चली हुई आ रही है। अरे जब कोई महाभारत नहीं रोक पाया, तो ये चिरकुट अब्दुल कहां से रोक पाएगा? आपको पता है, आपने पता है, एक बात बोलूं मैं, ये भाई बहुत जोश में रहते हैं, अच्छे आदमी है, आदमी बढ़िया है, मगर आदमी एक बात बोली है प्रभु श्री राम ने, अगर बात फॉलो करोगे ना राम को, जय श्री राम के साथ साथ धीरज रखोगे ना, धीरज का मतलब वो धीरज नहीं
कि बिल्कुल ही धीरज रखो और पता लगे कि सूर्या वाला काम हो जाए। समय देखो, वक्त देखो, हालात देखो और परिस्थितियों को मोए मोए करके इनका ऐसा काम कर दो कि ओवैसी भी कह दे कि हनुमान भगवान की जय। आज ये भाई, वो भगवा वाला भाई कहाँ, एक बार दिखाना, भगवा वस्त्र वाला, ये लो, ये देखो, ये लोगों को दिक्कत थी इस भगवा कपड़े से, दिक्कत थी। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल पहले से ही पहनते थे ना, विधानसभा में जाते थे ना, नीचे से ऊपर से भगवाधारी थे, नीचे से ऊपर से भगवाधारी है और है, मगर लाल टोपी कुर्ता पजामा, भैया वो किसका अब्बू माना? अब तुम पहनोगे कि एक बार योगी जी के आमना सामना करा दो अखिलेश यादव से, क्या होगा? मैं कह रहा हूं, अगर योगी जी के सामने अखिलेश यादव अगर खड़ा ना हो जाए 10 मिनट के बाद को मिर्गी पड़ जाएगी, मिर्गी। सूर्या के परिवार को आज कंधे से कंधा मिला के, आज जाट को, गुजर को, ठाकुर को, क्षत्रिय को, वाल्मीकि को कानून के रास्ते से, क्योंकि हमारे को योगी जी पे विश्वास है, योगी जी पे आस है, और खोड़ा कॉलोनी वाले जितने भी लोग आज बेचारे खड़े हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हैं, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और अगर आपको मेरे जय श्री राम के नारे लगाने से दिक्कत है तो मैं ये देश छोड़ के चला जाता हूं और भाई साहब फिर जय श्री राम के नारे लगाने बंद कर देता हूं। सद्भावना है। दुबई का शेख कहता है जय श्री राम, दुबई का शेख कहता है जय श्री राम, बोलता है नहीं। ओबामा कहता है बजरंग बली की जय। अब आप बता दो इसमें सांप्रदायिकता क्या है? और बुरा मत मानना, अभी तो परशुराम की बात नहीं करी, अभी बात हमने जो है ना भगवान वाल्मीकि की नहीं करी है, माँ भद्रकाली की नहीं करी है, चामुंडा देवी की नहीं करी है। और ये जो शस्त्र है ना, ये शस्त्र जो है ना, ये हमने पूजा पाठ के लिए नहीं रखे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एप्पल के फोन ले रहे हैं, मेरा नहीं है, मेरा ओप्पो का है। हम क्या कर रहे हैं? सुनो, हम महंगी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? गदर मचा देंगे फलाने के छोरे। हम लोग जीप खरीद रहे हैं, थार खरीद रहे हैं, पजेरो खरीद रहे हैं, बुलेट खरीद रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे, साथ एक थाली में खाना खाएंगे, भाई भाई के साथ खड़ा होगा, बहन के साथ खड़ा होगा, और जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो। और जो काम बजरंग दल कर रहा है, जो काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, जो काम हिंदू रक्षा दल कर रहा है, मैं किसी संगठन में मोहर नहीं लगवाई किसी, मगर इनका साथ दो। और इनका साथ नहीं दे सकते तो इनकी वीडियो को देखो, 10 लोगों तक भेजो, और अगर इनको तन मन धन से सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट करो। अरे कम से कम ये आखिरी पीढ़ी है, ये तुम्हारे साथ खड़े तो हैं। सही बात। आज रात को गौ माता की सेवा के लिए खड़े, आज गौ रक्षा दल के लड़के किसके लिए खड़े हैं? अरे भाई साहब, गाय तुम्हारे को जितना दूध देती है ना, उतना औषधि हमें भी देती है। आज गौ माता के लिए खड़े हैं। आज वो लड़का सूर्या जो था हमारा भाई, आज हमारा भाई सूर्या जो था, वो कितनी अच्छी बातें करता था, मगर उसको घेरा है, उसको घेर लिया, टारगेट बनाया ना। उन्होंने ईद का दिन ही चुना था। अब एक बात बताओ, ऊपर ऐसा कौन सा ऊपर वाला है जो खुश होता है कि किसी को मारने से तुम्हारे को सवाब मिलेगा? बताओ। को मारने से भी इसीलिए मैं बता दूं, सुनो, हम तो चूहे को भी मरने नहीं देते। ये तो जो भाई साहब लोग चूहे में भी दवाई डाल रहे हैं ना, कि चूहे मारने की दवाई, वो भी पाप है। मगर एक तरफ तो तुम कहते हो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हम तो भाई साहब चूहे को रोटी देने वाले लोग हैं, हम चिड़ियों को पानी पिलाने वाले लोग हैं। मगर फिर साथ के साथ एक बात ध्यान देना कि अगर हम चिड़िया को पानी पिलाते हैं तो फिर, क्योंकि भाई साहब हम इसीलिए एक बात बोलते हैं। और प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन अपनी जगह ठीक है, पुलिस प्रशासन सही है, मगर योगी जी आप अपने हाथ खोल दो 2027 में। अब अखिलेश यादव की ठटरी तो हम मान देंगे, बोलो बागेश्वर धाम महाराज की। मगर सूर्या के परिवार के साथ हम आज भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वीडियो बना के अपने घर चले जाएंगे और यहाँ से नारे लगाते लगाते में जाएंगे जय श्री राम जय श्री राम। उसकी सुरक्षा की हम उसके परिवार के साथ रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा। हम ये कहेंगे कि कोई एक मजबूत व्यक्ति हो जो सूर्या के परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत करे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले, वो जो छोटा सा बच्चा है उसका इलाज होना चाहिए, होना चाहिए। और सूर्या की माँ को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सूर्या की माँ नहीं है, वो हमारी माँ है। भाई साहब मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एक बात अलग रखना भाई साहब, सुनो, अगर कोई माँ हिंदू के कोख से जन्म दिया ना, अगर माँ ने, सुन लो, तो वो कट्टर सनातनी है, क्योंकि हिंदू बनाया नहीं जाता, हिंदू पैदा होता है। तुम कुछ भी कर लो, हल्का फुल्का कटकुट तुम कुछ भी कर लो, हो जाएगा ऐसे? हैं? जितने मर्जी तैयार कर लो,
आओ आओ भाई बनाऊं तुम्हें, ये क्या होता है बे? इसीलिए अगर कोई देश की बात करेगा, माहौल बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, माहौल 27 का है, माहौल भूगोल का बदलेगा और इतिहास गवाह देगा, इतिहास के जितने भी लोग हैं। भाई ये कैमरा घुमा दो एक बार, इनके ये जितने भी लोग हैं, इनका इतिहास में पन्नों में नाम लिखा जाएगा कि हमारे बाप दादा ने सनातन के लिए खड़े हुए, सपोर्ट करी, दिल्ली के दीपक के साथ भी खड़े हुए, मगर जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो। अभी तुम अपने घर जाके एसी की 20 डिग्री के तापमान को छोड़ दो। अरे मेरे राम तो नंगे पांव 14 साल के वनवास में निकले थे, तब जाकर अयोध्या वासी की जय बोला जाता था। तुम राम की बात करते हो, थोड़ा सा तप करके देखो, थोड़ा सा तप करके देखो। उन्होंने अकेले क्या, उन्होंने अगर चाहते ना तो एक फूंक मार के रावण का किला ढहा सकते थे, मगर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मर्यादा में रहकर 14 साल का इतिहास रचा जाएगा कि युगों युगों तक अगर कोई योद्धा पैदा होगा, युगों युगों तक अगर कोई योद्धा पैदा होगा तो उसका नाम होगा प्रभु श्री राम। हम राम के वंशज हैं, हम राम की बात करते हैं। क्या हम राम की बात करते हैं? और हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और जितने भी लोग सूर्या के परिवार के साथ हैं, आप लोग भी जाके उसके परिवार को, उनकी मां के हाथ में किसी के संगठन के थ्रू कोशिश करो, कोई बड़ा संगठन हो, उसकी मम्मी के हाथ में, माताजी के हाथ में उनको मदद दो, उनके साथ खड़े रहो। कहीं ना कहीं वो बेचारी परेशान है। भैया गलत बोल रहा हूं मैं? और ये भी बता दूं, तुम सुन लो, जो तुम ये इसकी रोटियां सेक रहे हो, अगर तुम लोग इसकी रोटी सेकोगे ना रोकड़े की, तो तुम्हारे बच्चों के घर में जाएगा। अगर तुम किसी हिंदू के घर का पैसा ऐसा नाजायज खाओगे तो। गलत तो नहीं कह रहा भाई? बात भी आज सूर्या के परिवार को हर चीज की मदद चाहिए, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे भाई साहब वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो कानूनन तौर पे हो। योगी भी तो हमें विश्वास है, योगी जी पे हमें विश्वास है। और 27 क्या छोड़ो, 34 छोड़ो, 40 की छोड़ो, 2060-70 तक योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहा। जब तक बाबा के बाल सफेद होके इतने बड़े बड़े लंबे नहीं हो जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में बैठकर योगी बाबा वहां पर श्लोक नहीं सुना रहा होगा कि देखो ये छत्रपति शिवाजी का, ये छत्रपति संभाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया। तब तक मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा। बाबा की टांग पकड़ के जब तक बाबा को नहीं छोड़ूंगा, बाबा को नहीं भाई साहब, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा कि बाबा तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बाबा तुम्हें कहीं नहीं जानेंगे। अरे यार बेचारे सूर्य की गलती क्या थी? बकरा ईद, भाईचारा। और वो ओवैसी जो कहता 15 मिनट, अरे भाई तेरे को यहाँ आना चाहिए था, सूर्य के साथ खड़ा होना था ना, तब निभाता भाईचारा। अखिलेश यादव का एक भी कार्यकर्ता जो है ना यहाँ से भगता फिर रहा है, उसको पता है ऐसी ठठरी बंधेगी ना, ऐसी ठठरी बंधेगी कि याद करेगा वो। अगर कोई मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ धोखा करेगा, बुरा मत मानना, तो वो अपने परिवार के साथ धोखा करेगा। वो धोखा मत करो, उसका कारण है, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए है, ये सनातन के लिए है। आज ये जो इनकी उम्र देखो, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है। और भैया एक बात बोल रहा हूँ मैं, महंगे वाले मोबाइल वाले भैया, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जितने लोग महंगा फ़ोन खरीदते हैं, थोड़ा सा बहन बेटियों की रक्षा के लिए भी कुछ सिस्टम बदलो। ये महंगा फ़ोन, ये एसी, ये ठंडी ठंडी हवा, ये कार, ये बाइक, ये स्कूटर, ये चीज़ों से भाई साहब सुनो, खाना पूर्ति मत करो, अपने आप को मजबूत करो। एक बर्फ बेचने वाला, सुनो, एक बर्फ बेचने वाला क्या किसकी भाई साहब के इतिहास में सूर्या का नाम दर्ज होगा, क्योंकि सूर्या हमारे में से एक था। और जितने भी लोग सूर्या है ना, वो हमारा ही भाई था। क्या भाई था? तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, हवाबाजी के चक्कर में मत पड़ो, एकजुट रहो और उनके परिवार के साथ खोड़ा कॉलोनी वाले जितने भी भाई हैं खड़े रहो। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के मन में आक्रोश है, वो जायज़ है उनका,
आते हैं सुनो कि यहाँ जितने भी हिंदू खड़े हैं ये सारे सूर्या के सुनो सारे सूर्या के परिवार के साथ सब खड़े रहो। और भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है जितना सहयोग बने सूर्या की माता जी को जाके भाई साहब बुरा मत मानना, सपोर्ट जरूर करना। हाथ जोड़ के विनती, भैया गलत तो नहीं कह रहा हूँ, भैया गलत तो नहीं कह रहा हूँ। देखो भाई यहाँ से अपने अपने घर चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। मेरे से भी जो बना मैंने किया है, मगर ये बात बताने की नहीं होती है जी भाई, क्योंकि देखो भाई साहब सब अपने अपने घर चले जाएंगे, उस माँ का कैसे गुजारा होगा। गलत कह रहा हूँ भाई साहब। और योगी सरकार को भी उनके परिवार को आर्थिक मदद, आर्थिक सहयोग देनी चाहिए। और हम इतना ही चाहते हैं। और वो जो बेचारा अब्दुल चला गया ना, क्या नाम है उसका, अरशद चला गया ना, अरशद चला गया ना, ऐसे ही 5-6 लोग हो रहे हैं, 6 लोग हो रहे हैं। उनको भी बाबा जो है ना वो मिट्टी में मिला के रहेगा। कौन मिला के रहेगा? योगी बाबा मिट्टी में मिला के रहेगा। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि धर्म और देश के लिए जो काम कर रहा है उसका साथ निभाएं और उनको आप लोग भी सपोर्ट करें। भारत माता की जय श्री राम। योगी बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूर्या का परिवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक लास्ट बता, सूर्या के परिवार को भी इंसाफ दिलाएगा, खोड़ा वालों को भी इंसाफ दिलाएगा और भगवाधारियों को यही इंसाफ दिलाएगा। और हम इस व्यक्ति को ना आज धोखा देंगे, ना कल धोखा देंगे और ना परसों धोखा देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए देवता रूपी है। देवता तो नहीं, देवता ये हमारे लिए भगवान रूपी है। और ये योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा है, जो भूगोल बदलता था, बदलता है और बदलता रहेगा। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ लाल किले में शपथ लेके ये भगवाधारी तिरंगे की आन बान शान के साथ कहेगा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तिरंगे को नतमस्तक होकर और भगवा वस्त्र को धारण करके हिंदू राष्ट्र का उस समय मतलब 2029 में, 34 में, 38 में जब भी बने, क्योंकि हम नाराज नहीं करेंगे। जिस दिन ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया ना, बुरा मत मानना, अगर मदनी और ओवैसी के मुंह से जय श्री राम और हनुमान चालीसा ना बुलवा दी इस व्यक्ति ने ना, तो दिल्ली के दीपक का नाम बदल देना। आज अब आपको पता है ये आजम खान क्या बोलता है? आजम खान बोलता है राम तुम्हारा नहीं, राम हमारा है। क्या कहता है? इसीलिए ये व्यक्ति ने ऐसा खौफ पैदा करा है। और खौफ का दूसरा नाम जो है, खौफ का दूसरा नाम योगी, खौफ का दूसरा नाम योगी। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि अखिलेश यादव का जो सर है लाल हो जाए और वो भी लाल हो जाए। टोपी चाहते हैं कि हम योगी बाबा के साथ थे, योगी बाबा के साथ हैं और हम योगी बाबा के साथ रहेंगे। और सूर्या के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और वो जो 6 के 6 हैं, 5 एक चला गया, 6 रह गए, उनको भी 72 हुरों के पास और उनका भी कांटा। माता की जय। और भैया ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी अभी सपोर्ट कर रही है, तो हम भी इनके साथ हैं। मगर ये जो सूर्या के जो उनको ये कहीं ना कहीं खोजें और हम इनके साथ हैं। ठीक है ना भैया? भारत माता की जय।